आरआईसी संगठन एक बार फिर से रिवाइव हो उठा है, यानी कि रूस, इंडिया और चाइना का वो संगठन जिससे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन और नाटो तक थर थर कांपते हैं। और इसको लेकर के जैसे ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस ट्राइका को लेकर के पूरी दुनिया के सामने अपना एक स्पीच दिया और इसको लेकर के जो पहली बार अब रूस की तरफ से एक बार फिर स्टेटमेंट जारी किया गया है, उसके बाद से मानो वर्ल्ड मीडिया में न्यूज़ की बौछार आ चुकी है। एक बार फिर से रूस और इंडिया और चाइना को साथ देखने की बात जरा अजीब जरूर लगती है, लेकिन जरा ठहरिए, ऐसा हो रहा है। रूस, इंडिया और चाइना एक बार फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और इसका झटका सबसे बड़ा अगर किसी को लगता है तो उन गोरों को जो पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देखते हैं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इस ट्राइका के समूह से यानी कि आरआईसी समूह से कुछ इस कदर से कांपते हैं कि इस बात को लेकर के ही अमेरिका अपने सबसे बड़ी हार मानता है। अमेरिका मानता है कि आरआईसी संगठन में ना सिर्फ रूस, चाइना बल्कि इंडिया का अकेले शामिल हो जाना अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। और अब इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से एक बहुत अहम स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया है, वो भी तब जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आरआईसी के रिवाइव होने की पूरी जानकारी प्रेस ब्रीफ के दौरान दी और इसके बाद यह पूरे वर्ल्ड मीडिया में कवरेज का विषय बन चुका है। और इसको लेकर के दुनिया में तरह तरह की बातें शुरू हो रही हैं कि अगर यह तीनों देश एक बार फिर से मिल जाते हैं तो अमेरिका की दादागिरी और अमेरिका का वो तमगा जो उसे सुपर पावर बना करके रखता है वो हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। और इस खबर के आने के साथ ही अमेरिका पूरी तरह से हिल चुका है। दरअसल इसको लेकर के अब अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया है। इसमें अमेरिकी रक्षा मंत्री पीटर हेग्सेन ने संग्रीला डायलॉग के बीच में ही अमेरिका के सिक्योरिटी पार्टनरशिप को भारत के साथ बढ़ावा देने और सीधे तौर पर रूस और चीन को लेकर के चेतावनी दे डाली है। और यह चेतावनी कितनी घातक है इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का डर कितना बढ़ चुका है। इस सिर्फ आरआईसी संगठन के नाम एक बार फिर से रिवाइव होने की खबर से दरअसल अमेरिका मानो ऐसा कहना चाह रहा हो कि भारत हमारा ही अकेले सबसे करीबी दोस्त है और इससे रूस और चाइना को आरआईसी संगठन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर के अब अमेरिका ने बहुत अहम स्टेटमेंट पास किया है। जब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस त्रिगुट के रिवाइव होने को लेकर के और 1998 को लेकर के जब बातें पुनः याद दिलाई हैं, तब अब इस बात को लेकर के अमेरिका बहुत ज़्यादा घबरा उठा है। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। आखिर क्या है आरआईसी यानी कि रसिया, इंडिया और चाइना का वो त्रिगुट जिससे अमेरिका कांप उठता है। और इसको लेकर के अब सांग्रीला डायलॉग के बीच से ही आखिर अमेरिका ने सीधे तौर पर रूस और चीन दोनों को क्यों चेतावनी दे दी है और सीधे तौर पर चीन पर डायरेक्ट हमला बोलने तक की बात कह डाली है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, आरआईसी संगठन आज से नहीं बना है। आरआईसी संगठन 1998 में तब बनाया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बीच भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और परमाणु परीक्षण करने के साथ ही अमेरिका ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के भारत पर ना सिर्फ आर्थिक जो प्रतिबंध हैं वो लगाए थे, बल्कि अमेरिका ने भारत को हाई टेक्नोलॉजी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई पर सीधे जापान और पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर के सीधे तौर पर सेंक्शन लगाते हुए भारत के साथ रोक लगा दी थी। और यही वक्त था जब सोवियत संघ टूटने के बाद रसिया खुद को भी संभाल रहा था और उस समय चीन की भी हालत कुछ ऐसी ही थी कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा था। और तीनों देश और भारत यह भी अपने परमाणु परीक्षण के बाद तीनों ऐसा महसूस कर रहे थे कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इन तीनों देशों की बढ़ती हुई आर्थिक विकास से खुश नहीं है। और इसी वक्त रसिया ने एक बहुत बड़ा प्रपोजल दिया था। रूस के उस वक्त के तत्कालीन विदेश मंत्री इगोर इवानोव ने एक प्रपोजल किया था जिसमें उन्होंने रसिया, चाइना और इंडिया को मिला करके आरआईसी यानी कि एक ट्राइका
संगठन बनाने को लेकर के बात कही थी। और इस बात को लेकर के सीधे तौर पर रूस ने कहा था कि यही एक ऐसा संगठन है जो भविष्य में अमेरिका और यूरोप की दादागिरी को काउंटर कर सकेगा। ना सिर्फ काउंटर कर सकेगा बल्कि अमेरिका की दादागिरी को अगर हमेशा के लिए कोई खत्म कर सकता है तो इस समूह के यही तीनों देश अगर पूरी शिद्दत के साथ इस पर काम करेंगे तभी यह संभव हो पाएगा। और इसके बाद से जब अमेरिका और चीन को लेकर के बातें सामने आनी फिर से शुरू हुई हैं तब इसको लेकर के चर्चा शुरू हुई। दरअसल बाद में हुआ क्या, RIC संगठन ठंडे बस्ते में चला गया क्योंकि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर के चीन हमेशा से भारत के अरुणाचल प्रदेश हिस्से को अपना हिस्सा बताता हुआ और गलवान में जो चीन ने 2020 में किया उसके बाद से इस RIC संगठन को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और इसके बाद से इस पर कोई ना तो बैठक हुई और ना ही कोई बात। लेकिन एक बार फिर से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत, रूस और चाइना को फिर से अब वक्त आ चुका है कि RIC को रिवाइव करना होगा, जिससे कि नाटो देश चीन को लेकर के जहां एक तरफ भड़का रहे हैं, यानी कि रूस का यह मानना है कि जो नाटो देश हैं वो चीन के खिलाफ भारत को भड़का करके दोनों देशों के बीच दूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या वास्तव में भारत और रूस के करीबी जितने संबंध हैं उतने ही करीबी संबंध भारत और चीन के बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही लेकिन एक इतना बड़ा सवाल है कि इस RIC संगठन पर ही पूरे सवालिया निशान खड़ा कर देता है। दरअसल चीन के ऊपर विश्वास उतना किया ही नहीं जा सकता क्योंकि चीन ने ऐसा नहीं है कि ऐसी पहली बार होने जा रहा है। चीन पहले भी भारत की पीठ पर कई बार छुरा घोंप चुका है और इसलिए भारत चीन के ऊपर विश्वास नहीं करता है। लेकिन अगर एक बार की बात यह सोच ली जाए कि RIC संगठन रिवाइव हो जाता है, यानी कि चीन, रूस और भारत के बीच में करीबियां बढ़ जाती हैं, तो ये मान लीजिए कि भारत के ऊपर जो ये दो बेताल मंडरा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन बेतालों से भारत को हमेशा के लिए छूट मिल जाएगी। लेकिन वहीं चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, इसलिए यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या चीन इसके बाद पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जो भड़काना है, जो उकसाना है, क्या वो बंद कर देगा? चीन क्या पाकिस्तान को वो रक्षा संबंधों और अपनी मदद को मुहैया कराना बंद कर देगा? जैसे चीन ने अभी हाल में J-35 फाइटर जेट पाकिस्तान को देने की बात की, ऐसी स्थिति को क्या चीन करना बंद कर देगा? दरअसल इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। चीन जानता है कि भारत ही दूसरी वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो उसे पिछाड़ सकती है। ऐसे में चीन को ये लगता है कि अगर उसे पाकिस्तान के साथ भारत को उलझा करके रखा जाएगा तो भारत कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति में कुछ ना कुछ बाधा तो जरूर उत्पन्न होगी और उसी का फायदा चीन उठा लेगा। और ऐसा वो करता भी आया है। कई बार उसने ऐसा ही किया है कि भारत को पाकिस्तान के साथ भिड़ा करके अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने पर पूरा फोकस कर देता है। और इसीलिए भारत चीन को लेकर के RIC पर हमेशा आशंकित रहता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये तीनों एक हो जाते हैं तो क्या होगा, जिससे अमेरिका पूरी तरीके से बौखला उठता है, जिसके सिर्फ RIC के संगठन के रिवाइव होने के नाम पर ही अमेरिका इसे अपनी सबसे बड़ी हार मान लेता है। और अमेरिका मानता है कि यह ही अकेला ऐसा संगठन है जो उसे खुद भी तबाह कर सकता है। और इसको लेकर के अमेरिका इतना बौखला जाता है कि वह कुछ चंद सेकंड भी नहीं लगाता है इसको लेकर के अपना स्टेटमेंट पास करने में। और ऐसा ही एक बार फिर से सामने आया है। जैसे ही रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने RIC संगठन यानी रसिया, इंडिया और चाइना के इस त्रिगुट के रिवाइव होने को लेकर के यह स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद से अमेरिका ने सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। और यह जारी किया गया है अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ से, जो कि सांग्रीला डायलॉग के बीच से यह स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है। दरअसल सांग्रीला में पीट हेगसेथ ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाएगा, इसके साथ ही साझा मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेगा। उन्होंने कहा कि हम टाइगर ट्रम्प जैसे मजबूत सैन्य अभ्यासों के माध्यम से भारत के साथ अपनी न सिर्फ सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं बल्कि इन फ्यूचर हम भारत के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं और हम क्वाड और अन्य बहुपक्षीय ढांचों के भीतर सहयोग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हेगसेथ ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते खतरे को भी सख्त बयान दिया है। अब डायरेक्टली उन्होंने चीन को लेकर के चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि इस हकीकत को छुपाने की ज़रूरत नहीं है कि चीन जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है वही असली है और निकट है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने आगे कहते हुए कहा कि चीन को इस मंच से चेतावनी भी दी
कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। और साथ साथ चीन को लेकर के एक बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजिंग इंडो पैसिफिक में शक्ति गतिशीलता को बदलने के लिए संभावित रूप से सैन्य बल का उपयोग करने की चीन तैयारी कर रहा है, जिसमें चीन ताइवान पर आक्रमण करने की क्षमता का निर्माण और वास्तविक सौदे के लिए पूर्वाभ्यास भी शामिल है। अपने संबंधों में उन्होंने यह भी कहा कि हम पश्चिमी गोलार्ध में सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, पनामा नहर को चीनी प्रभाव से वापस ले रहे हैं, यानी कि पनामा नहर पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है और इसे अमेरिका काउंटर करने में लगा हुआ है। आखिरकार यह महत्वपूर्ण भूभाग है, चीन ने उस नहर का निर्माण नहीं किया, ये अमेरिकी जो रक्षा मंत्री हैं उनके शब्द हैं, हमने किया है और हम चीन को इससे हथियार बनाने या फिर इसे नियंत्रित करने को लेकर के बिल्कुल भी ऐसा करने नहीं देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का दृष्टिकोण सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय हित पर आधारित है। हम यहाँ अन्य देशों पर नीतियों या विचारधाराओं को अपनाने या अपनाने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अब बेहतर होगा कि भारत के साथ अमेरिका अपने संबंधों को बेहतर करे और चीन अपनी स्थितियों को मजबूत बनाने के लिए भारत का सहारा ना ले। ये शब्द सुनकर के कोई भी बता सकता है कि आखिर अमेरिका सीधे शब्दों में क्या कहना चाह रहा है, क्या आखिरकार अमेरिका की मंशा क्या है। दरअसल आपको ये लगता होगा कि अमेरिका साउथ चाइना सी पर इतना फोकस क्यों करता है। आखिरकार क्या अमेरिका इतना बड़ा हितैषी है कि वहाँ पर जिन देशों को चीन डोमिनेट कर रहा है उन्हें बचाने के लिए अमेरिका ऐसा कर रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कदाप भी नहीं है। चीन और अमेरिका दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और साउथ चाइना सी वो जगह है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूल कंपाउंड इकट्ठा हो रखा है और साउथ चाइना सी में जिस देश ने इन फ्यूचर राज कर लिया और वहां से फ्यूल निकालना शुरू कर दिया, वो देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। और यही कारण है कि चीन उसके साउथ चाइना सी के आसपास देशों को डोमिनेट करके अपनी प्रभुसत्ता वहां पर स्थापित करने के लिए अपने शिप का बेड़ा हमेशा के लिए डाल रखा है। और इतना ही नहीं, उसने वहां पर एक कृत्रिम पोर्ट आइलैंड भी बनाने की तैयारी कर ली है। वहीं अमेरिका भी इसी फ्यूल के चक्कर में और इसी सबसे बड़े शोधक के चक्कर में अमेरिका खुद भी लगा हुआ है। अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर चीन का नहीं बल्कि अमेरिका का अधिकार होना चाहिए और इसीलिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि साउथ चाइना सी में चाइना की ये हरकतें बढ़ें और इसीलिए चीन इस पर किसी न किसी देश को मोहरा बना करके इस्तेमाल ज़रूर करता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर अमेरिका RIC में इंडिया की एंट्री से क्यों डर जाता है। आखिर अमेरिका क्यों डर जाता है कि रूस, इंडिया और चाइना अगर एक साथ आ जाएंगे तो उसका वर्चस्व खत्म कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका को काउंटर करने वाले यही 3 देश हैं, यानी कि रूस, चीन और भारत। अगर ये तीनों साथ आ जाते हैं तो अमेरिका उनके आगे बहुत बौना पड़ जाता है और अमेरिका को बेहतर पता है कि इनका तीनों का साथ आना अमेरिका के वर्चस्व को हमेशा के लिए पूरी दुनिया से ख़त्म कर सकता है। और न सिर्फ अमेरिका को बल्कि अमेरिका को तोड़ करके कई भाग भी यही देश कर सकते हैं और इसलिए अमेरिका इस बात से भी डरता है। वहीं दूसरी वजह यह भी है कि अमेरिका साउथ चाइना सी में अपनी एंट्री मारने के लिए किसी देश को सहारा बनाना चाह रहा है और चीन को अगर काउंटर करना है तो वह 2 ही देशों से सहायता ले सकता है क्योंकि उसे काउंटर करने वाले सिर्फ 2 देश हैं, एक तो रूस है और दूसरा खुद भारत है। ऐसे में अमेरिका भारत से तो यह उम्मीद लगा सकता है लेकिन रूस से ऐसी उम्मीद कभी लगा नहीं सकता। इसलिए अमेरिका हमेशा भारत को आगे करके उसे मोहरा बनाने की कोशिश में लगा रहता है क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत के पास इतनी क्षमता, इतनी ताकत है कि उसे अगर थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाए तो वो चाइना को उसी के रीजन में बुरी तरीके से मात दे सकता है। और इसीलिए अमेरिका हमेशा से भारत के साथ टाइगर ट्रम्प और तमाम तरीके से, और आप खुद देख लीजिए क्वाड जैसा संगठन अमेरिका ने क्यों बनाया है, इसी साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने के लिए। अगर देखा जाए तो अमेरिका की एक्चुअल लोकेशन कितनी दूर है साउथ चाइना सी से, लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो जो जापान है, जो ऑस्ट्रेलिया है और जो भारत है वो साउथ चाइना सी को 3 तरफ से घेरते हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका ये मानता है कि अगर क्वाड संगठन को बल दिया जाए तो यह साउथ चाइना सी को बुरी तरीके से घेर सकता है। लेकिन जैसे ही RIC के गठन की बात आती है तो अमेरिका इससे बिलबिला उठता है। अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत उसका इतना करीबी अगर कोई
कोई है तो वही भारत ही साथ दे सकता है। और इसीलिए RIC संगठन के नाम पर अमेरिका इसे अपनी सबसे बड़ी हार मान बैठता है। और यही वजह है कि अमेरिका इतना बौखला जाता है कि वो डायरेक्टली चीन या फिर रूस को सीधे चुनौती RIC के नाम पर ही दे डालता है। और ऐसा भी इस बार भी कुछ सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन हाल में अमेरिका ने जो किया है उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत का विश्वास जो था अमेरिका के ऊपर थोड़ा बहुत जो बढ़ा था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और अब भारत इन फ्यूचर RIC को लेकर के कोई सकारात्मक पक्ष उठाता भी है तो हालांकि भारत RIC पर चीन पर पूर्णतः भरोसा तो नहीं करेगा, लेकिन RIC में शामिल होना भारत के लिए भी फायदेमंद जरूर साबित हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर RIC में हम शामिल होते हैं तो डायरेक्टली चीन के टैरिफ का और अमेरिका के टैरिफ का जो काउंटर लड़ाई चल रही है इसमें भारत और रूस दोनों फायदा उठा लेंगे। और अमेरिका को जो उसका टैरिफ वाला वॉर है वो खुद ब खुद रोकना पड़ जाएगा, क्योंकि यह तीनों देश भारत पर इस पर भारी पड़ जाएंगे। और अमेरिका की जो डॉलर इकोनॉमी पूरी दुनिया पर राज कर रही है उसे भी एक ऐसी स्थिति पर ला करके खड़ा कर देंगे कि अमेरिका खुद भी इस चीज़ से पीछे हटने को मजबूर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश की चुनौतियों और साथ साथ सीमा विवाद से भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि RIC को रिवाइव करने से पहले भारत और चीन को अपने सीमा संबंधी विवादों को सुलझाना होगा, क्योंकि जब तक सीमा संबंधी विवाद बने रहेंगे RIC में भारत और चीन दोनों करीब कभी भी नहीं आ सकते हैं। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि RIC अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा था और आगे भी अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यह ठंडे बस्ते में ही पड़ा रह जाएगा। लेकिन रूस ने इसको लेकर के मध्यस्थता की बात की है। रूस ने कहा है कि इस मामले को निपटाने के लिए वो चीन और भारत के साथ खड़ा है और भारत को लेकर के उसने काफ़ी सकारात्मक रूप भी दिखाया है। आप इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या अमेरिका और भारत RIC के बीच में भारत को क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।